सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, आप देखें आज पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है जिसको कोरोना वायरस कहते हैं। सबसे पहले हम और आप मिल कर के अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। और इसी पर चंद बातें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में। आज देखें कि लॉकडाउन है या क्वारंटाइन है या आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंस, तो मैं इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ आप हज़रात को ले जाना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी होने वाला था और जो कुछ भी होगा और जो हो चुका है सरकार ने सब बता दिया है। तो फिर एहतियाती तदबीरें भी तो सरकार ने बताई होंगी। एक लॉकडाउन है तो क्या ये डॉक्टर ही कह रहे हैं या ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये तालीम आपने दी थी? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सबों के लिए नमूने हयात है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क़यामत तक के लिए नमूने हयात है। तो अब ऐसे माहौल में कि जब वबा फैल जाए, बीमारियां फैल जाएं, तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहतियाती तदाबीरें हमारी रहनुमाई नहीं फरमाएंगी? हुज़ूर के फ़रामीन हमारी रहनुमाई नहीं फरमाएंगे? अब ये आज हमें अहादीस तय्यबात से इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को बयान करनी है। उसकी वजह एक और समझा दूँ आपको कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं, क़ाला फ़ीना रसूलुल्लाह से मक़ामन मा तरका शैन यकूनु फ़ी मक़ामिही ज़ालिका इला क़यामिस साअति इल्ला हद्दसा बिही हफ़िज़हु मन हफ़िज़ा व नसिहु मन नसिया। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान जो है एक मकाम पर खड़े होकर के हुज़ूर ने ख़िताब फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस दिन खड़े होने से लेकर क़यामत तक की जो कुछ भी चीज़ें होने वाली थीं सरकार ने सब बयान फरमा दिया है। और फिर सहाबी फरमाते हैं कि जिसने उसे याद किया, जो भूल गया। तो सरकार ने सब बयान फरमा दिया है। तो क्या जब वबा फैल जाए या बीमारियां फैल जाएं तो सरकार ने एहतियाती तदाबीर नहीं बयान? उस वक्त हम लोग क्या करें? क्योंकि सरकार की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने हयात है। अब इस पर हम चंद अहादीस पेश करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अब ये जो लॉकडाउन का तसव्वुर है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में मिलता है कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा समिअतुम बिही बिअर्दिन फ़ला तक़दमू, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सुनो कि किसी जगह में वबा फैल गई है, ताउन फैल गया है, हदीस में लफ्ज़ वबा भी आया हुआ है, ताउन फैल गया है, वबा फैल गई है, बीमारी फैल गई है, तो सरकार ने फरमाया कि फिर उस जगह मत जाओ। यह है लॉकडाउन का तसव्वुर इस्लाम में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इज़ा समिअतुम बिही बिअर्दिन फ़ला तक़दमू अलैहि, कि उस जगह तुम ना जाओ जहाँ पे बीमारियाँ फैल गई हैं, जहाँ पे ताउन फैल गया है, वबा आ गई है। वइज़ा वक़अ बिअर्दिन व अंतुम फ़ीहा, और जिस जगह वबा फैली है और तुम उसी जगह मौजूद हो, उसी इलाक़े में हो, उसी शहर में हो, उसी देश में हो, उसी सूबे में हो, तो हुज़ूर ने फरमाया फ़ला तख़रुजू फ़िरारम मिन्हु, तो सरकार ने फरमाया अगर वहीं हो जहाँ वबा फैली हुई है तो सरकार ने फरमाया फिर निकलो नहीं, वहाँ से दूसरी जगह मत जाओ, वरना दूसरी जगह जाओगे फिर ये वायरस आगे भी फैलाओगे। तुम्हें पता नहीं है ना कि तुमको वो वायरस लगी है कि नहीं लगी है, तुमको वो जरासीम लगे हैं कि नहीं लगे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एहतियाती तदाबीर फरमाए कि जिस शहर में, जिस इलाक़े में वबा फैल जाए, मसलन आज वायरस फैला है तो जो जहाँ है वहीं ठहर जाए, जहाँ फैला हुआ है वो अंदर ही रहे, उसी खित्ते में रहे, और जहाँ नहीं फैला हुआ है सरकार ने फरमाया वहाँ का कोई फ़र्द उस जगह ना जाए जहाँ वायरस फैली हुई है, वबा फैली हुई है, मर्ज़ फैले हुए हैं। और फिर इससे आगे मैं एक स्टेप आपको बताता हूँ। ये तो ये था चूँकि आलमी सतह पर आज वायरस फैली ना, कोरोना वायरस, तो जो जिस देश में है या जहाँ पे वहीं रुक जाए,
वो आगे ना जाए, उस जगह ना जाए जहाँ वबा फैली है, और जहाँ वबा फैली है अगर कोई शख्स वहाँ है तो वो उस जगह ना जाए जहाँ पे ये वबा नहीं फैली हुई है। अब इसके आगे देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूँ ना कि जब सरकार को आप पढ़ेंगी तो आपकी ज़ुबान से अल्लाहु अकबर निकलेगा और सुबहान अल्लाह निकलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह एहतियाती तदाबीर बयान फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन अहदिन, ये तो था आलमी सतह की बात है कि जहाँ फैला हुआ है वहाँ कोई ना जाए, जहाँ नहीं फैला हुआ है वहाँ से निकल के वहाँ कोई ना जाए। मगर आए देखें, फिर आगे चलें, एक स्टेप आगे लेके चलता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन अहदिन यक़उ ताऊन फयमकुसु फ़ी बलदिही साबिरन मुहतसिबन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुर्बान जाएँ, सरकार ने फरमाया कि जिस शहर में वबा फैले, जिस शहर में ताऊन आ जाए, वबा फैल जाए, सरकार ने फयमकुसु फ़ी बलदिही, तो सरकार ने फरमाया वो अपने शहर में जम के बैठ जाए, दूसरे शहर का रुख ना करे वो। आप देखें लॉकडाउन का तसव्वुर जो आज डॉक्टर कह रहे हैं, अतिब्बा कह रहे हैं, हुक्मा कह रहे हैं, सरकार ने 1400 साल पहले बयान फरमाए। सरकार ने फरमाया कि जहाँ ताऊन फैल जाए, फयमकुसु फ़ी बलदिही साबिरन मुहतसिबन, जहाँ भी ये वबा फैल जाए, जिस शहर में है वो वहीं पे अपने आप को महसूर कर ले, शहर से बाहर न निकले, सफ़र बंद कर दे, इधर उधर कतान ना जाए। मैं इस हदीस के ज़रिए आप तमाम हज़रात से अपील करूँगा, ये जो हुकूमत बार बार अपील कर रही है कि आप अपने घरों में रहें, अपने शहरों में रहें, दूसरी तरफ रुख ना करें, ये ऐन फरमान रसूल के मुताबिक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था कि जिस शहर में ये वबा फैल जाए, ताउन एक वबा थी, और मैंने कहा नहीं, हदीस में लफ्ज़ वबा भी आई हुई है, तो जहाँ ये वबा और ताउन फैल जाए, फयमकुसु फ़ी बलदिही, तो हर कोई अपने शहर में, जहाँ ताउन फैला हुआ है उस शहर में हर कोई महसूर हो जाए, अपने आप को वहीं पे जमा के बैठा देवे, शहर के बाहर ना निकले, बिल्कुल कतान सफ़र वग़ैरह बंद कर देवे, साबिरम मुहतसिबन, सब्र करके बैठ जाए और अज्र की उम्मीद अल्लाह ताला से करे, अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह पे तवक्कुल करे कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा, मगर हो महसूर करके बैठे, अपने आप को हो जावे महसूर, बाहर सफ़र बंद कर दे, मगर सब्र करे और इस पर अल्लाह से अज्र की उम्मीद करे, अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह पर एतमाद करे, अल्लाह से पर भरोसा रखे, और फिर क्या कहे, यालमु अन्नहु ला युसीबहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु इल्ला काना लहु मिस्लु अज्र शहीद, और वो ये अक़ीदा रखे कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ये मुसीबत मुझ तक नहीं आ सकती है। ये हमारा ईमान और हमारा अक़ीदा है, मगर बैठे महसूर हो करके लॉकडाउन में रहे और सब्र करे उस पर, और फिर ये अक़ीदा रखे कि जो अल्लाह ने लिखा है वो होगा, मगर महसूर रहे, सफ़र वग़ैरह बंद कर दे। और तो फिर फरमाया कि अगर वो ऐसा करता है कि जिस शहर में वबा फैली है, कोरोना वायरस आ जाए ना, तो उस शहर में आप हैं, कोरोना वायरस फैली हुई है, तो अपने शहर में महसूर हो जाएं और सब्र करके बैठ जाएं और अल्लाह से अज्र की उम्मीद करें। बाद में कभी आपका इंतकाल हुआ, उस वायरस की वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं, बल्कि किसी और, या फितरती मौत आई आपको, फितरती इंतकाल हुआ आपका, तो चूँकि जब वायरस फैला था तो सब्र करके आप लॉकडाउन का आपने पालन किया था, तो जब भी आपका इंतकाल होगा तो अल्लाह ताला आपको शहादत का सवाब अता फरमाएगा। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। और इससे आगे मैं आपको बताऊं, ये तो मैं 4 हदीसें सुना रहा हूं आपको। पहला था आलमी सतह पे कि जहां वबा फैली हुई है कोई आगे ना आए, बस वहीं जो जिस देश में वहीं रुक जाए। दूसरी हदीस मैंने बताई कि फिर देश में फैला हो तो जिस शहर में जो है वहीं लॉकडाउन कर ले, आगे ना जाए दूसरे शहर का। अब महाराष्ट्र में कोरोना वायरस फैला हुआ है तो यूपी का सफ़र आप बंद कर दें, बिहार जाना है सफ़र बंद कर दें आप। बेशक मैं जानता हूँ बड़ी तकलीफ़ें होंगी, मगर मैं यहाँ मुखय्यर हज़रात से भी अपील करूँगा, आप हज़रात ऐसे लोगों का ख्याल करें जो मज़दूर हैं, परेशान हाल हैं। इस पर एक बयान मुकम्मल मैं दे चुका हूँ, आप उनका ख्याल रखें। अब आया ये कि शहर में महसूर हो गए तो आप क्या सिर्फ शहर में आपस में घूमें, जैसे आज माहौल चल रहा है महाराष्ट्र का और पूरे स्टेट का यही चल रहा है।
कि लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, आगे देखें, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह हदीस है, उन्होंने रिवायत बयान की है, हदीस नंबर 26,139, कुर्बान जाएं सरकार के फ़रामीन पर, हम ऐसे आका के मानने वाले हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लैसा मिन रजुलिन यक़उत्ताऊन फ़यमकुसु फ़ी बैतिही साबिरन मुहतसबन। ये तो पहले था कि शहर में महसूर हो जाए, शहर के बाहर सफ़र ना करे। पहली हदीस थी मुल्की सतह पर बंद कर दे सफ़र। अब तीसरी हदीस देखें लॉकडाउन में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रावी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला, मसनद आयशा है, उसमें पूरा एक बाब है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत का, तो उसी में यह हदीस है। सरकार ने फरमाया, जिस जगह वबा आ जाए, ताउन फैल जाए, फ़यमकुसु फ़ी बैतिही, तो सरकार ने हुक्म दिया है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं अपने घरों में सब्र करते हुए बैठ जाएं। आप कुर्बान जाएं सरकार के फ़रामीन पे। मैं आपको समझा रहा हूँ, सरकार से मोहब्बत करें, सरकार के फ़रामीन को पढ़ें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो अपने आप को क्वारंटीन कर ले, अपने घरों में, अलग थलग घरों में बैठ जाएं, वो लोग लोगों से जुदा हो जाए। फ़यमकुसु फ़ी बैतिही साबिरन मुहतसबन, कि अपने घर में वो जम के बैठ जाएं और सब्र करते हुए और अज्र की उम्मीद अल्लाह से करते हुए घर में क्वारंटाइन हो जाएं। आज जो डॉक्टर कह रहे हैं ना, हुक्मा कह रहे हैं, अतिब्बा कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, आज ये बात ये कह रहे हैं क्योंकि इनकी रिसर्च में ये बात आई है कि वायरस एक दूसरे से मुंतकिल हो जाता है। कुर्बान जाए, मेरे आका ने 1400 साल पहले बयान फरमाया है कि जब वबा फैल जाए, ताउन फैल जाए, वायरस फैलने लग जाएं, तो ऐसी सूरत में घरों में मुक़य्यद हो जाएं, आप घरों में महसूर हो जाएं, घरों में सब्र करते हुए बैठ जाएं आप। ये है लॉकडाउन का तसव्वुर इस्लाम में कि मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अच्छा, एक आखिरी बात इस पर, वो ये कि आज डॉक्टर कह रहे हैं कि आप किसी भी शख्स से बात करें तो आपको पता नहीं ना कि उसमें वायरस है, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम 6 से 8 फीट, 1 मीटर या 2 मीटर का फासला रखें, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फ़रामीन है। और ये भी हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है, हदीस नंबर 851 है, और यही हदीस मुस्नद अबू याला में है, हदीस नंबर 6774 है। अन हुसैन अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तो रिवायत करते हैं अपने वालिद गिरामी से, वो रिवायत बयान करते हैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ये हदीस कई तुरुक से आई है। एक तुरुक में रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह तआला हैं, उनसे रिवायत आई है। इमाम अस्फ़हानी ने अत्तिब्बुन नबवी में भी इस रिवायत को नक़ल फरमाया है। इसके अलावा फ़िरदौसुल अख़बार में हदीस नंबर 1024 है, 1024 है। इमाम देलमी ने भी इसी को रिवायत किया है। और ये हज़रत सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये रिवायत बयान की गई है। अब सुने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लफ्ज़ पढ़ता हूँ, कुर्बान जाएं। अब वो हदीस मैं आपको बताता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुदीमुन नज़रा इलल मज़्ज़ूमीना, कि किसी जो जुज़ामी मरीज़ हो उस पर गहरी नज़र मत डालो, ज़्यादा देर तक उसे मत देखो, और मुमकिन है कि वो अपनी तहक़ीर समझे इसमें। और फिर आगे वो जुमला जिसकी वजह से मैंने यह हदीस पढ़ी है, सरकार ने फरमाया वइज़ा कल्लमतुमूहुम फलयकुन बैनहुम व बैनहुम क़ीदु रुमहिन। सरकार ने फरमाया है जब उस जुज़ामी से, उस वायरस ज़दा से, क्योंकि जुज़ामी से वायरस आता है, तो सरकार ने फरमाया जब वायरस जिसके अंदर हो उससे बात करो, तो सरकार ने फरमाया 1 नेज़े के फासले के मिक़दार बात किया करो। अब 1 नेज़ा कितना होता है, तो नेज़ा 8 फीट का भी होता है, 6 फीट का भी होता है, कम से कम 6 फीट का होता है, 8 फीट का होता है। जो वायरस ज़दा हो, जिसको वायरस हो, कोरोना वायरस हो गया हो, या जिससे भी बात करो, अब चूँकि पता नहीं ना कि इसको वायरस है कि नहीं है, इसलिए इस वक्त जिससे भी बात करें आप तो इतना फासला रखें। अब चूँकि डॉक्टरों ने कहा है कि नहीं, कम से कम 2 मीटर से बात करनी चाहिए,
उस पर भी सरकार ने बयान फरमा दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्लिमिल मज़्ज़ूमा व बैनका व बैनहु क़ीदु रुमहिन और रुमहैन। सरकार ने फरमाया, जब जुज़ामी से, वायरस ज़दा से, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ वायरस ज़दा, हाँ, तो वायरस ज़दा से, जुज़ामी से जब बात करो, वह बैनका व बैनहु, तो तुम्हारे और उसके दरमियान क़ीदु रुमहिन और रुमहैन, 2 नेज़े का फासला रखो, 1 नेज़े या 2 नेज़े का फासला रखो, तब बात किया करो। अब अगर 2 नेज़ा लिया जाता है सरकार के फरमान के मुताबिक, तो जानते हैं 6 दूनी 12 या 8 दूनी 16 फीट सरकार ने बयान फरमाया है कि इतनी दूरी से कलाम किया करो। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में सब कुछ है। पूरी दुनिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर रिसर्च कर रही है और उसका नतीजा आपके सामने आ रहा है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करें, सरकार की सुन्नतों पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना अल बलाग। अस्सलाम।